हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो आज हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। इसे हम बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। विच इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? हम सब जानते हैं कि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो हमारे क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। एक डीएनए टेम्पलेट्स क्या है, अपने समान कई डीएनए टेम्पलेट्स का निर्माण कर सकता है, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। मतलब क्या है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, कह सकते हैं डीएनए की डबल कॉपी। तो आपका क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए का द्विगुणन कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है ये, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। देखेंगे क्या है, जीवों की कोशिकाओं के न्यूक्लियस में स्थित डीएनए होता है, ठीक है। ऐसा तो आप जानते हैं। अपने समान डीएनए का संश्लेषण यह क्या कहलाता है, आपका डीएनए सिंथेसिस, या फिर क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि डीएनए अपने समान क्या करता है, डीएनए का निर्माण करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। की फेदर देख लेते हैं थोड़ा सा डीएनए रेप्लिकेशन का। तो क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। ये क्या है, डीएनए की कॉपी बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अकर एस फेज, ठीक है। ये कब होता है, आपका एस फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, आपका सेल डिवीजन में एस फेज में होता है, ठीक है। तो क्या है, सेल्स में डीएनए का द्विगुणन क्या है, इंटरफेज की एस अवस्थाओं में होता है, ठीक है। इसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए का रेप्लिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। कितने प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशन पाया जाता है, या फिर कौन सा जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो मॉडल में है, या फिर वही डीएनए रेप्लिकेशन पाया जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, डेलब्रुक के अनुसार डीएनए का जो डुप्लीकेशन है या फिर क्या है रेप्लिकेशन, वो क्या है, तीन प्रकार से होता है। बस आपका क्या है, कंजर्वेटिव, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, जो डीएनए का जो निर्माण होता है, जो दोनों हेलिक्स में से क्या होता है, एक स्ट्रैंड क्या होता है, आपका पुराना होता है और एक स्ट्रैंड आपका नया होता है, ठीक है। तो डायग्राम को देखेंगे, आपका क्या है, सबसे पहले ये आपका कोई क्या है, पेरेंटल डीएनए, ठीक है। इसमें जब आपका डीएनए का डुप्लीकेशन होता है या फिर रेप्लिकेशन होता है, तो आपका क्या होता है, एक स्ट्रैंड आपका क्या होता है, पुराना होता है, ठीक है, और एक स्ट्रैंड आपका क्या होता है, नया मिलता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है। तो आपका एक स्ट्रैंड आपका क्या कहलाता है, इसमें इस मेथड के थ्रू आपका क्या होता है, एक स्ट्रैंड पुराना आपको प्राप्त होता है जो कि पेरेंटल का होता है, और एक स्ट्रैंड क्या होता है, जो क्या है, डॉटर सेल का बोल सकते हैं, ठीक है, एक नया होता है, ठीक है। ये आपका हो गया एक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे दूसरा आपका क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। इस विधि में द्विगुणन में बने, मतलब रेप्लिकेशन में बने दो डबल हेलिक्स में से क्या होता है, एक श्रृंखला आपका न्यू होता है, एक श्रृंखला पुरानी होती है। इसमें क्या बोल रहा है, एक श्रृंखला बोल रहा है, ठीक है। जब डबल हेलिक्स में से आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री साइड, ठीक है, आपका क्या होता है, डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। ये आपका कोई पेरेंटल डीएनए है, ठीक है। तो आपका क्या है, नया डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रैंड आपका क्या है, पेरेंटल का रहता है, और एक स्ट्रैंड आपका क्या होता है, डॉटर का बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आधा एक श्रृंखला न्यू और एक श्रृंखला क्या होता है, पुराना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे आपका थर्ड है डिस्पर्सिव मेथड, ठीक है। इस विधि में डीएनए के द्विगुणन के समय डीएनए के डबल हेलिक्स की कई बिंदुओं में खंडन होता है। मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर बाद में वही क्या जो खंड होते हैं, वो पार्ट होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, नए डीएनए खंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें पुराने और नए डीएनए शामिल होते हैं, ठीक है। ये विधि आपका उतना उपयोगी नहीं है। सबसे पहले आप कौन सा मॉडल आपका चल रहा है, आपका सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड को आपको मान्यता रखा गया है, उसी के हिसाब से डीएनए के रेप्लिकेशन को माना गया है, ठीक है।
जो सेकंड आपका जो मेथड है उसी के हिसाब से आपका क्या है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये माना गया है अभी मॉडर्न में है। ठीक है, आपका यही क्या है सत्य है। ठीक है, सत्य मत तो बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, मैकेनिज्म इसका देखेंगे तो क्या होता है सभी जीवों में डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि क्या है समान पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम लोग की खुदाई में डीएनए रेप्लिकेशन को। ठीक है, संपूर्ण प्रोसेस को देखें कौन कौन से पार्ट में होता है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले क्या होता है जो इनिशियल क्या बोलते हैं पॉइंट का निर्माण होता है आपका, क्या बोलते हैं जहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है आपका क्या कहलाता है इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, समारंभन बिंदु। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है एक विशिष्ट बिंदु से प्रारंभ होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है एक ही इनिशियल पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है काफ़ी लॉन्ग चेन बनता है आपका डीएनए का, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे इनिशियल पॉइंट पाए जाते हैं। देखेंगे हम लोग सबसे पहले डीएनए का, ये क्या है आपका डीएनए का क्या है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपका क्या होता है जब आपका डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो आपका क्या होता है सबसे पहले आपका क्या है डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स से क्या होता है एकदम स्टैंड हो जाता है। ठीक है, आगे इसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखेंगे दूसरा क्या होता है आपका डबल डीएनए हेलिक्स का विखंडीकरण होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है जैसे डीएनए आपका क्या है डबल स्टैंड डीएनए है। ठीक है, तो आपका क्या कहता है इसको हम क्या करना है स्टैंड के रूप में लाना है। ठीक है, उसको अनबाइंडिंग करना है। ठीक है, आपकी क्या है ये अभी क्या है बाइंडिंग के रूप में है। ठीक है, तो हमको क्या करना है अनबाइंडिंग करना है। तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है आपका बहुत सारे एंजाइम इसमें भाग लेते हैं। आप देखेंगे इस क्रिया में इनिशियल पॉइंट में डीएनए चेन का विखंडन प्रारंभ होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या प्रोटीन आता है आपका हेलिकेज होता है। ठीक है, देखेंगे आपका ये डीएनए का चेन है। ठीक है, आपका देखेंगे इसमें डीएनए का डबल हेलिक्स चेन है जो आपको सिंगल रीजन में कौन लाता है आपका ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को क्या करता है अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो डायग्राम में आपको दिख रहा है क्या होता है इसी को हम क्या बोलते हैं डीक्लोनिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री का चेन आपको क्या था अलग होता है। तो आगे देखेंगे थर्ड आपको क्या बोलता है आरएनए प्राइमर का निर्माण बोल रहा है। ठीक है, आपके आरएनए प्राइमर यानी कि जो आरएनए के छोटे छोटे जो खंड होते हैं उसको आरएनए प्राइमर क्या कहते हैं जोड़ने का काम करता है। तो ये सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है आपका आरएनए प्राइमर स्टार्ट करता है। ठीक है, इसी के थ्रू ही आपका क्या कहता है डीएनए का निर्माण प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, देखेंगे डीएनए अनबाइंडिंग के पश्चात हमने अनबाइंडिंग को देख लिया तो के पश्चात खुली हुई डीएनए टेम्पलेट्स में क्या होता है आरएनए के छोटे खंड क्या होते हैं संश्लेषित होना क्या होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, आरएनए का यह संश्लेषण एक विशेष प्रकार के एंजाइम क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है, इसे प्राइमर भी कहते हैं। ठीक है, डायग्राम को देखेंगे इसमें प्राइमर का शो किया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है प्राइमर है। ठीक है, ये क्या करता है डीएनए के निर्माण का काम स्टार्ट करता है यानी आरएनए के छोटे छोटे पीसेस को क्या करता है ऐड करता है, इसके थ्रू आपका क्या कहता है डीएनए स्ट्रैंड बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आपका प्राइमर का निर्माण कौन करता है आपका आरएनए प्राइमर करता है। ठीक है, आगे देखेंगे आरएनए प्राइमर पर डीएनए का निर्माण। ठीक है, मैंने बताया क्या करता है आरएनए छोटे छोटे आरएनए खंडों को जोड़ कर क्या करता है डीएनए के निर्माण में आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, देखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट इस क्रिया में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। ठीक है, इस क्रिया में क्या करता है डीएनए प्राइमर या फिर बोल सकते हैं प्राइमेज एंजाइम भाग लेता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन क्षारों को एक एक करके जोड़ने में सहायता करता है। देखेंगे आप क्या है नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, हमने डायग्राम में देखा जैसे ये आपका क्या है देखेंगे थोड़ा सा आपका हम लोग डायग्राम देखेंगे इसको ये आपका क्या है जो दिख रहा है वो क्या है आपका नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, ये आपका क्या है नाइट्रोजनस बेस है, इसको हम क्या करते हैं अनबाइंडिंग करने का काम करते हैं। देखेंगे ये आपका क्या है प्राइमेज है। ठीक है, ये क्या कर रहा है 5 डैश से लेकर 3 डैश से क्या करता है न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है। ये देखेंगे जोड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे डायग्राम में भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं काम चल रहा है आपके जोड़ने का काम। ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इधर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ओकाजाकी खंडों का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है,
तो क्या था, डीएनए अनबाइंडिंग हो गया है, ठीक है। तो एक बिंदु तक होने पर ही क्या वाई के आकार का दिखाई देता है, ठीक है। अनबाइंडिंग होने के बाद आप क्या वाई के शेप का दिखाई देता है, जिसे रेप्लिकेशन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, 3 से 5 प्राइम तक दिशा में बनने वाली श्रृंखला क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमर की मदद से बनता है, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो रहता है आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री भाग, आप पे बोल सकते कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पार्ट, वो आपका क्या था, डीएनए पॉलीमरेज द्वारा ही ऐड होता है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, ओकाजाकी खंड कहते हैं, ठीक है। इस ओकाजाकी खंड से बने श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। देखेंगे डायग्राम को, ठीक है। ये आपका क्या है, प्राइमरी आप कर रहे हैं, प्राइमर आपका क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, इसको डीएनए छोटे छोटे आरएनए पार्ट्स को क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कर रहा है। ये कौन से सिरे से हो रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक हो रहा है, ठीक है। नीचे का हम देखेंगे जो डीएनए के जो छोटे छोटे आरएनए के छोटे छोटे पीसेस जो हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, वो आपका क्या कहलाता है, आपका ये ओकाजाकी खंड कहलाता है, ठीक है। इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आपका डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। तो कहाँ से हो रहा है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेगिंग स्टैंड कह लेते हैं। जो क्या होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्टैंड कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, एक्सक्लूजन ऑफ आरएनए प्राइमर का उच्छेदन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओकाजाकी खंड बनने पर प्राइमर या फिर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज द्वारा आपका क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ओकाजाकी खंड का जुड़ना, ठीक है, जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ओकाजाकी खंड बनने के पश्चात क्या होता है, आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम के सिरे में क्या करता है, डीएनए लाइगेज जो है पूरी तरह क्या करता है, डीएनए खंड से बनी श्रृंखला को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। डायग्राम देखेंगे, ये आपका क्या है, पूरी तरह आपका क्या कर बन गया है, आपका डीएनए चेन, आपका सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसको पूरी तरह जोड़ने का काम कौन करता है, पूरी न्यूक्लियोटाइड्स को व्यवस्थित करने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, डीएनए लाइगेज पूरी तरह क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, व्यवस्थित करने का काम करता है, ठीक। उसके बाद आपका क्या प्राप्त हो जाता है, एक पूरी तरह डीएनए निर्मित प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक पूरी तरह से डीएनए का निर्माण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वही एंजाइम काम करते हैं, आपको क्या होता है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण हो जाता है, जिसमें क्या होता है, आपका सेमी कंजर्वेटिव ही काम करता है। इसमें क्या कहलाता है, एक सिरा आपका क्या कहलाता है, न्यू रहता है, और एक सिरा आपका क्या कहलाता है, ओल्ड रहता है, पैरेंटल से आया हुआ रहता है। देखेंगे इस डायग्राम को, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओकाजाकी खंड भी ऐड रहते हैं। तो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन जो ऊपर वाला जो स्टैंड रहता है वो क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से बनता है आपका, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या कहता है, एक डीएनए से क्या होता है, एक डीएनए का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप क्या कहता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण हम कर सकते हैं, वो क्या कहता है, आपका प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।